चलिए बढ़ते आगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा कल सलुम्बर में रही। ऋषभदेव से सलुम्बर के रास्ते लोगों ने जगह जगह वसुंधरा राजे का जोरदार स्वागत किया। सलुम्बर में वसुंधरा राजे ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जनसभा को संबोधित किया। वसुंधरा राजे ने नए राजस्थान का नारा देते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कांग्रेस संदेश यात्रा पर भी निशाना साधा। वसुंधरा ने कहा कि जिस सरकार के केंद्रीय मंत्री को अपने ही काम के लिए धरने पर बैठना पड़े तो वह सरकार आम जनता का भला कैसे कर पाएगी। वसुंधरा ने कांग्रेस पर सीबीआई के दुरुपयोग के भी आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं। जनसभा में वसुंधरा राजे ने कहा कि जनता ने मुझे जो प्यार दिया है मैं उसका कर्ज चुकाऊंगी। वसुंधरा राजे ने सरकार पर युवाओं से भी छलावा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमने 10 लाख लोगों को नौकरियां दी, लेकिन कांग्रेस सरकार के राज में युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने भी प्रदेश सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वसुंधरा राजे ने सलुम्बर के पास गांवड़ा गांव में आदिवासी गंवड़ी नृत्य भी किया। स्वराज संकल्प यात्रा के जरिए प्रदेश कांग्रेस सरकार के कार्यों की हकीकत जानने निकली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे को सोमवार को मेवल क्षेत्र में जनता का व्यापक समर्थन मिला। इस दौरान वसुंधरा राजे ने सलुम्बर, लसाड़िया और धड़ियावाद में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। जनता के अपार समर्थन से उत्साहित वसुंधरा राजे ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आम जनता को बुनियादी सुविधा मुहैया नहीं करा पाने को लेकर घेरा और मुख्यमंत्री पर भी प्रहार किए। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने भी कांग्रेस के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। इसको फिर से गर्त में डालने का काम इस सरकार ने किया है और इस बार इतनी बुरी तरह से किया है कि हमको और आपको दोनों को मिलकर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाइयों और बहनों, उस गड्ढे में से इसको निकालने के लिए। पैसा ऐसे फेंका है, पैसे ऐसे फेंका है कि ये समझो कि आपका पैसा नहीं, परंतु मालूम नहीं जैसे कोई कागज की पर्चियां हो। इतना पैसा बनाया है जैसा मैं समझती हूं कि दिल्ली के अंदर तो करोड़ों लाखों करोड़ रुपया अपने जेब में डाला है, तो यहां भी कोई पीछे नहीं रहा है। यहां भी उसी तरीके से पैसा बनाया गया है। जिस प्रकार की योजनाएं बनाते हो उस योजना का लाभ उस आदमी को नहीं मिलता है और आधा नहीं तो 3/4 गेहूं और ब्लैक में जाकर के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाता है और उसके कारण से लोग धन्ना सेठ बन रहे हैं। वो गरीब आदमी भूखा मर रहा है। तुम इतने सालों के बाद भी इस डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम को तुम नहीं सुधार सके। इधर सांगानेर कस्बे में कर्फ्यू जारी है। कल पुलिस ने कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी। कल सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक दी गई ढील में लोगों ने राशन का सामान और आवश्यक वस्तुएं खरीदी। हालात की समीक्षा के लिए पंचायत समिति भवन में बैठक हुई। बैठक में सभी समुदायों के प्रबुद्ध लोगों ने भाग लिया। लोगों ने उपद्रवियों को गिरफ्तार करने की मांग की ताकि कस्बे में माहौल सामान्य हो सके। उम्मीद है कि आज फिर ढील की अवधि बढ़ाकर जल्दी ही कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। सांगानेर इलाके में 2 समुदायों के बीच हुए तनाव के जिम्मेदार लोगों से पुलिस सख्ती से निपटने का मन बना चुकी है। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपियों और पर्दे के पीछे रहकर माहौल को बिगाड़ने वाले लोगों की पहचान के लिए अलग से जांच टीम बनाई है, जिसकी कमान एडिशनल डीसीपी योगेश दाधीच को सौंपी गई है। टीम में 3 एसीपी और आधा दर्जन थानाधिकारी शामिल किए गए हैं। अनुसंधान टीम मामले में अपने स्तर पर फ्री हैंड काम करेगी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर गिरिराज मीणा ने बताया कि मामले में अभी तक दोनों पक्षों की ओर से 54 नामजद लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। जयपुर के मोती डोंगरी थाना इलाके के भूमिया जी की छतरी इलाके में बीती रात छोटी सी बात पर एक ही परिवार के 2 पक्षों में पथराव हो गया। पानी की बाल्टी भरने को लेकर चाचा ताऊ के भाइयों के परिवारों में दोनों ओर से पथराव हुआ। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मौके पर पहुंचकर पथराव रोका और दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। शुरू में पुलिस की मौजूदगी में ही लोग पथराव करने लगे, लेकिन पुलिस ने हिम्मत दिखाते हुए पथराव कर रहे लोगों को दबोचकर गाड़ियों में बिठाया और थाने भेज दिया। पुलिस ने स्थिति को काबू में तुरंत कर लिया। एहतियात के तौर पर मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एडीसीपी योगेश दाधीच ने बताया कि दोनों पक्षों से के 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब बात आईपीएल की। राजस्थान रॉयल्स टीम ने घरेलू मैदान पर खेले गए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 19 रनों से हराकर आईपीएल सीजन 6 में लगातार दूसरी जीत दर्ज की।
टीम की यह जीत मैन ऑफ द मैच सिद्धार्थ त्रिवेदी और केविन कूपर की शानदार गेंदबाजी की बदौलत हुई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल्स टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 144 रन बनाए। स्टार ओपनर अजिंक्य रहाणे की 36 और ब्रेड हॉज की 46 रनों की पारी की बदौलत रॉयल्स टीम सम्मानजनक स्कोर हासिल करने में कामयाब रही। लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर टीम शुरुआत के दबाव में नजर आई। इस दौरान टीम नियमित अंतराल में विकेट गंवाती रही। जैक कैलिस, यूसुफ पठान, तिवारी सस्ते में निपट गए। इस बीच इयान मॉर्गन ने एक छोर संभाले रखा, लेकिन दूसरे छोर से सहयोग न मिलने से वे टीम की हार नहीं टाल सके। कोलकाता टीम 19 ओवर में 125 रन पर ऑल आउट हो गई, लेकिन स्लो ओवर रेट के कारण राजस्थान रॉयल्स के कप्तान राहुल द्रविड़ पर $20,000 का जुर्माना लगाया गया है। चलिए बढ़ते आगे। नरेंद्र मोदी के पास दिन भर सिर्फ एक काम है, कांग्रेस को गालियां देना। यह कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला का। सोमवार को राजीव शुक्ला कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स का मैच देखने जयपुर आए। मैच समाप्ति के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान शुक्ला ने ये बातें कही। इसी दौरान शुक्ला ने यह भी कहा कि जोधपुर में भी आईपीएल मैच कराने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने जयपुर में बीसीसीआई रोटेशन पॉलिसी के तहत जल्द से जल्द वनडे मैच कराने की बात भी कही। झुंझुनू जिले में कल 2 अलग अलग जगहों पर 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई। तीनों शव जली हुई हालत में मिले। इनमें से 2 शव बगड़ थाना क्षेत्र के खाजपुर पुराना गांव में और एक पिलानी के भगीना गांव के पास मिला। दोनों जगह मिले शवों की कड़ी आपस में जुड़ी होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया तीनों की हत्या कर पहचान छिपाने के लिए उनके शव जलाए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दौसा के बांदीकुई में कल एक महिला ने अपने घर में 3 वर्षीय बेटे और 5 वर्षीय बेटी के साथ केरोसिन डालकर आत्महत्या कर ली, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। बसमा कस्बे के रहने वाले नरेंद्र तिवारी की पत्नी पिंकी ने अपने बेटे जिन्नी और बेटी हर्षिता के साथ खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। घटना का पता चलने पर परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची बसमा थाना पुलिस और डिप्टी एसपी सुरेश चंद परमार ने घटना का जायजा लिया और पीहर पक्ष के लोगों की मांग पर तीनों शवों को बांदीकुई लाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। इधर पीहर पक्ष ने मामले में हत्या का संदेह जताया है। इधर सीकर में अंधविश्वास के चलते बजाज रोड पर एक टेलर की दुकान में काम करने वाले अशोक ने दुकान के भीतर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस को मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें प्रभु से मिलने के लिए खुद की बलि देने की बात लिखी हुई है। युवक ने सुसाइड नोट में लिखा है कि प्रभु से मिलने का इससे आसान तरीका कुछ और नहीं है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। आगे आप। अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर। तू गाँव में उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेके आया था। The only Grammy winner from our country। और सोच रहे हो यार मस्ती और एंटरटेनमेंट का बिग डोज। नहीं मैं राजस्थान बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड। कौन जीतेगा यार? And the award goes to 13 अप्रैल शनिवार रात 9 से 11 सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। Brought to you by Zafri Pan Masala, powered by Unique Builders in association with राजस्थान में तेजी से रियल एस्टेट की दुनिया में बढ़ता एक नाम जो देते हैं आपके सपनों को हकीकत।
अपने कई वर्षों के अनुभव, सफलता, रचनात्मक सोच व आपके अटूट विश्वास के साथ हम हैं SNG ग्रुप, जो पिंक सिटी जयपुर में लेकर आए हैं अपने कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट। SNG ग्रुप जयपुर, जो सच करते हैं आपके सपनों को अपनी एक अलग पहचान के साथ। स्वाद भरा पकवान बनाना, लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा, प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं, सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बूंदी ने शहर के 2 नर्सिंग कॉलेज संचालकों सहित कॉलेज को मान्यता प्रदान करने वाले निरीक्षण दल के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस ने बताया कि देश भर में 13 मार्च 2012 को नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छापे मारे गए थे, जिसमें इन कॉलेजों की व्यवस्था, नियमों और मापदंडों के अनुरूप होने की जांच की गई थी। बूंदी के नाइटिंगेल कॉलेज और चंबल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में कई खामियां पाई गई थी। दोनों कॉलेजों के पास INC और INC के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप व्यवस्थाएं नहीं थी। इस पर मान्यता के लिए सिफारिश करने वाले निरीक्षण दल के सदस्यों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं। जयपुर के श्यामनगर थाना इलाके में एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट संचालक ने महिला और उसके पति पर मारपीट का आरोप लगाया है। सूर्यांश नर्सिंग स्कूल के संचालक सूर्य नारायण शर्मा ने आरोप लगाया कि महिला आए दिन स्कूल में आकर हंगामा करती है। उसने श्यामनगर थाने में 2 बार झूठे मामले भी दर्ज कराए हैं, जिन पर पुलिस ने FIR लगाई। सूर्य नारायण का आरोप है कि शिकायत करने पर भी श्यामनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया और उनके साथ हाथापाई की। थाने गए पीड़ित और उनके पड़ोसियों को पुलिस ने झूठे मुकदमे में फंसाकर गिरफ्तार करने की धमकी दी। जिन सरकारी राशन विक्रेताओं ने अपनी राशन की दुकानों पर सूचना पट्ट और उपलब्ध राशन सामग्री की रेट लिस्ट लगाने का काम पूरा नहीं किया है, आज से उनके खिलाफ खाद्य आपूर्ति विभाग सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। खाद्य आपूर्ति निगम MD नीरज के पवन के मुताबिक 8 अप्रैल तक की छूट इस कार्य के लिए राशन दुकान संचालकों को दी गई थी, लेकिन जो दुकान संचालक आदेशों की पालना नहीं करेगा, उनके लाइसेंस तक सस्पेंड हो सकते हैं। आमजन से आए दिन राशन दुकानों पर होने वाली ठगी रोकने के लिए करीब 26,000 राशन दुकानों पर डिस्प्ले, फ्लेक्सी बोर्ड और रेट लिस्ट लगाने अनिवार्य कर दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर शहर के सर्वांगीण विकास के लिए 20 अक्टूबर वर्ष 2004 को दिए गए आदेश की पालना में मुख्य सचिव से इस दिशा में किए गए कार्य की जानकारी के साथ ही पालना रिपोर्ट मांगी है। वहीं अदालती आदेशों के बाद भी हलफनामा पेश नहीं करने के मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव को 22 अप्रैल तक हलफनामा पेश करने का आदेश दिया गया है। CJ अमिताभ रॉय की खंडपीठ ने यह आदेश वर्ष 2004 में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। इधर किसानों से बैंक संस्थाओं द्वारा अवधि पार ऋण वसूली मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि 5 साल बाद बैंक संस्थाओं को वसूली का अधिकार नहीं है। इस मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, राजस्व सचिव और सहकारिता सचिव को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही RBI के गवर्नर को क्षेत्रीय प्रबंधक के मार्फत नोटिस जारी किया है। CJ अमिताभ रॉय की खंडपीठ ने यह आदेश दिए।
राज्य सरकार ने 5 और जातियों को भी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया है। इन जातियों में मोइला, कागजी, विसायती, कंबोज और अराई जातियां शामिल हैं। नई 5 जातियों को ओबीसी में शामिल किए जाने के बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब इन जातियों को भी सरकारी नौकरियों और दूसरे मामलों में अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का फायदा मिलेगा। जस्टिस इंद्रसेन इसरानी की अध्यक्षता में बने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने कुछ समय पहले ही इन 5 जातियों को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश की थी। आयोग के सदस्य सचिव और पूर्व आईपीएस अधिकारी सीवी शर्मा ने बताया कि इन 5 जातियों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के हालात को देखते हुए इन्हें ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश की गई थी, जिसे सरकार ने मंजूर करते हुए गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जयपुर में कल श्रम आयुक्त कार्यालय में हुई 1800 सेमटेल श्रमिकों के बकाया वेतन को लेकर त्रिपक्षीय वार्ता विफल रही। श्रम एवं नियोजन के प्रमुख शासन सचिव के जयपुर से बाहर होने और सीएमडी सतीश कोरा के वार्ता में मौजूद नहीं होने के कारण कोई फैसला नहीं हो पाया। 2.25 घंटे चली वार्ता में सेमटेल श्रमिकों का 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और दिल्ली से आए प्रबंधन के 4 अधिकारियों समेत अतिरिक्त श्रम आयुक्त धनराज शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों ने सीएमडी का पक्ष रखते हुए वार्ता की अगली तिथि तय करने की मांग की। इस पर प्रतिनिधिमंडल ने सीएमडी की मौजूदगी में ही वार्ता करने का फैसला किया। प्रमुख शासन सचिव के आने के बाद एक बार फिर 15 अप्रैल के बाद वार्ता होने की उम्मीद है। वक्त हो गया एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। एचपीसीएल ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। 1500 सीसी का इंजन है, 100 PS पावर। माइलेज कितना देती है? 25.8 किलोमीटर पर लीटर। ब्रिलियंट यार, लेकिन ये तो वही बात हो गई ना कि मैं चिप्स भी खाऊं और मेरा वेट भी लूज हो जाए। It's true. The advanced ID.Tech diesel engine from Honda is the most powerful in its class and also gives the best mileage in the country. Coming soon in the new Honda Amaze. पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी और नाथद्वारा विधायक कल्याण सिंह के एक वोट से हार जीत के मामले में उच्चतम न्यायालय में आज फिर सुनवाई होगी। इस मामले में गत 19 मार्च को न्यायालय ने मतों की पुनर्मतगणना के बाद यह स्पष्ट कर दिया था कि जोशी और कल्याण सिंह दोनों को बराबर मत मिले हैं। मामले में कोर्ट ने जोशी के इस बारे में राय मांगी थी कि क्या उनकी विधायक बनने की इच्छा है। इस जवाब के लिए न्यायालय ने आज की तारीख तय की थी। बाड़मेर जिले के राजकीय अस्पताल में एंट्राकैथ का इलाज कराना 1 साल के मासूम को भारी पड़ गया। एंट्राकैथ के इलाज के दौरान स्वीपर ने मासूम के हाथ की उंगली ही काटकर कचरे में फेंक दी, जिससे मासूम कई घंटे तक बिलखता रहा।
घटना के बाद डॉक्टरों ने उंगली के टुकड़े को खोजा भी, लेकिन वो टुकड़ा नहीं मिला। इस लापरवाही को लेकर अस्पताल प्रशासन ने कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करते हुए स्वीपर को अस्पताल से निकालकर इतिश्री कर ली, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न ही अस्पताल प्रशासन इस घटना की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है। उधर मासूम के परिजनों को मामला दर्ज कराने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आयुर्वेदिक दवाओं के जरिए मिर्गी के रोगी को स्वस्थ करने का दावा ऋषिकेश के डॉक्टर आर.के. गुप्ता को भारी पड़ गया है। इलाज में लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने गुप्ता को 3 माह में भीलवाड़ा निवासी भंवर कंवर जैन को 15 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि चिकित्सक के गुमराह करने वाले विज्ञापन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और लापरवाही के कारण बेटे और उसकी मां को मानसिक शारीरिक परेशानी उठानी पड़ी है। भंवर कंवर पिछले 15 साल से अपने बेटे के इलाज को लेकर चिकित्सक के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही थी। सेना की 2 प्रमुख फायरिंग रेंज जैसलमेर में पोखरण और बीकानेर में महाजन का जल्दी ही आधुनिकीकरण होगा। इस पर लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पाकिस्तान की सीमा से सटती इन दोनों में से महाजन रेंज देश की सबसे बड़ी रेंज है। योजना के अनुसार पहले चरण में पोखरण रेंज का और दूसरे चरण में महाजन रेंज का काम होगा। परियोजना के अनुसार इन दोनों रेंज को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। अफसर ही सरकार के आदेश नहीं मान रहे। 4-4 बार रिमाइंडर देने के बाद भी कई राजपत्रित अधिकारियों ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। कार्मिक विभाग ने अब 5वीं बार इन अफसरों को चेताया कि अगर उन्होंने तुरंत अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को नहीं दिया तो उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। साथ ही उन्हें विजिलेंस भी नहीं दी जाएगी। कार्मिक विभाग के अनुसार प्रदेश के सभी राजपत्रित अधिकारियों को हर साल 1 जनवरी को अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देना होता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री लालचंद कटारिया का अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठना सियासत का मुद्दा बन गया है। भाजपा ने मौके को भुनाते हुए कांग्रेस पर प्रहार किए और लालचंद कटारिया के धरने को जायज ठहराया, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने कहा कि कटारिया को धरने पर नहीं बैठना चाहिए था। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना एकमात्र विकल्प नहीं है। इधर लालचंद कटारिया की मांग पर सुनील जाट हत्या मामले में गृह विभाग ने एडीसीपी योगेश गोयल को हटा दिया है। ये मामला कालवाड़ थाना इलाके का है। दौसा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे पर हेलीकॉप्टर से भीड़ जुटाने के बारे में दिए गए बयान को लेकर पलटवार किया है। किरोड़ी मीणा ने कहा कि वसुंधरा राजे ने बौखलाहट में यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गोगुंदा में उनकी सभा में हेलीकॉप्टर नहीं था, फिर वहां जितनी भीड़ जुटी थी उतनी भीड़ वसुंधरा की किसी सभा में नहीं जुटी। उन्होंने वसुंधरा की स्वराज संकल्प यात्रा को प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का एजेंडा बताते हुए कहा कि राजे बताए कि उनके पास आखिर मुद्दा क्या है। किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा प्रशासन को एक और चुनौती दी है। मीणा ने कहा कि वे जल्द ही लवाण में भी 3 मूर्तियां लगाएंगे, भले ही प्रशासन इसकी अनुमति न दे। तो इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार।
वेक्टस न्यूज के सह प्रायोजक थे। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हंस नो प्योर हर्बल क्रीम, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका और स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दर्शकों, हर सुबह आपको रहता है अपनी समस्याओं के समाधान जानने का इंतजार, और अपने इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से, और साथ ही साथ हम आपको देते हैं ज्योतिष से संबंधित कुछ रोचक जानकारियां आपके ज्ञानवर्धन के लिए, और आपको बताते हैं कार्यक्रम के अंत में आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। और आज के दिन हम समृद्धि टिप्स में बात करने वाले हैं कि अन्न दान करने से क्या प्राप्त होते हैं लाभ। इससे पहले कि कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको याद दिलाना चाहूंगी, अगर आपकी भी है कोई ऐसी समस्या जिसका आप पाना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए समाधान, तो आप हमें ईमेल या फिर SMS कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए आपको अपनी समस्या लिखनी है और अपना मोबाइल नंबर लिखना है और उसे भेज देना है gna@etv.co.in पर। साथ ही आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए टाइप करें GNA, एक स्पेस दें, अपनी समस्या को लिखें और उसे भेज दें 562635 पर। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं आपकी समस्याओं के साथ। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो गुरुजी, हम बात कर रहे थे नक्षत्र के जातकों के जीवन पर प्रभाव के बारे में, तो कृपया आज हमारे दर्शकों को बताएं कि नक्षत्र का जातकों के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। कृत्तिका के तृतीय चरण पर चल रहे थे। अप्रत्याशित चीजें इसमें प्राप्त होती हैं। द्वितीय अगर मकर का हुआ तो तृतीय मूल त्रिकोण शनि का, कुंभ का हुआ। अब कृत्तिका के चतुर्थ चरण, इस पर जन्म लिया हुआ जातक सूर्य और शुक्र की ऊर्जा, चंद्रमा और शुक्र में अंदरूनी दुश्मनी बुध की तरह है। आज विषयांतर नहीं करेंगे क्योंकि अभी नक्षत्र पर बोल रहे हैं, लेकिन जैसे चंद्रमा और बुध में बाप बेटा है, चंद्रमा का बेटा बुध, इनमें दुश्मनी है, वैसे ही सूर्य और शुक्र में भी अंदरूनी दुश्मनी है। इसका ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसको यूं समझ लें कि आजकल चेहरे को लोग ढके रहते हैं, बांधे रहते हैं कपड़ा सूरज की रोशनी में सनबर्न से बचने के लिए, या कोई आरोपित क्रीम लगाए रहते हैं सनबर्न से बचने के लिए, स्किन खराब ना हो। सिद्ध है कि सूर्य के साथ शुक्र जो लावण्यता, मोहकता, आकर्षकता, मोदकता, प्रफुल्लिता, ये जो स्किन पर होती हैं, ये धूमिल पड़ जाती हैं। तो सिद्ध हुआ कि सूर्य के साथ शुक्र जलता है, तय हो गया। लेकिन यहां पर तृतीय चरण पर चंद्रमा और शुक्र सूरज की ऊर्जा से चंद्रमा ओतप्रोत है। इनहेरेंट एनर्जी of moon is nothing but the energy of sun itself. और जब कोई ऊर्जा इनहेरेंट रहती है तो कृत्तिका नक्षत्र के चतुर्थ चरण में दिखता तो वहां पर सूरज और शुक्र है, लेकिन कारकत्व तो वहां होता है चंद्रमा और शुक्र का, और चंद्रमा और शुक्र में व्यक्ति